ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड्स बहुत कम उम्र में शुरू हुआ और जिनका मेनोपॉज काफी लेट हुआ, जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया, दीज आर द विमेन जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। 20 साल के एज में नो वन एक्सपेक्ट्स कि मुझे कैंसर होगा। हमारे ओवरीज से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन ही ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की एक मिनिमम एज और मैक्सिमम एज या फिर एज में थोड़ा बदलाव आ गया बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, तो कौन सी वो एज है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है? करेक्ट। सो आपका ये जो सवाल है उसके मैं थोड़ा एक स्टेप वाइज आंसर देना चाहूँगी। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो आपने पूछा कि कौन से एज में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। सबसे ज़्यादा खतरा या सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं वो एज है 40 to 70 ईयर्स। ओके। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20, 20 साल से लेके जब तक डेथ नहीं होती, यानी 80-90 साल तक डेफिनेटली ये खतरा रहता है। डोंट टेल मी 20 साल। यस। ओह गॉड। टू टेल यू द अर्लीस्ट एज, यानी सबसे कम महिला जिसकी उम्र 20 साल की थी, ऐसे पेशेंट को भी मैंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रीट किया है। ओह माय गॉड, दिस इज रियली शॉकिंग। बट लेट मी टेल यू, 20 से 30 साल में जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें उनका प्रमाण या उनका इंसिडेंस कंपैरेटिवली कम होता है। पर वो डिटेक्ट हो जाता है पहले। डिटेक्ट होता है, मैं ये नहीं कहूँगी, अगर ऑब्वियसली पेशेंट्स हमारे पास आएंगे तभी डिटेक्ट होगा, क्योंकि 20 साल के एज में नो वन एक्सपेक्ट्स कि मुझे कैंसर होगा। एग्जैक्टली। बट हमारे देश में यंग महिलाओं में कम उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड एज यू राइटली सेड कि लाइफस्टाइल चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो क्या अगर पीरियड्स लेट हो रहे हैं या फिर बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या ये भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को बढ़ाता है? हम ऑब्वियसली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है। हमारे ओवरीज से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन ही ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड्स बहुत कम उम्र में शुरू हुआ और जिनका मेनोपॉज काफी लेट हुआ, जिनकी पहला बच्चा 30 साल से ज्यादा उम्र में पैदा हुआ, जिनके बच्चे नहीं हुए या जिनका एक आध ही बच्चा हुआ, जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया, ऐसे महिलाओं में जो हमारे शरीर से जो निकलता है ईस्ट्रोजन, उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है। एंड दीज आर द विमेन जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। दूसरा, जो ईस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत लंबे समय तक लेती है, या ऐसी महिलाएं जो मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेती है, ऐसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है।